A projectile is fired from the surface of the earth with a velocity of 5 meter per second at angle theta with horizontal. आपसे क्या कहा है कि ये अर्थ सरफेस जहां a की वैल्यू होती है g डाउनवर्ड, यहाँ हॉरिजॉन्टल से u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड पे हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्शन एंगल थीटा बनाते हुए यूं एक पार्टिकल फायर किया गया, तो इसने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन किया. Another particle fired from another planet with a velocity 3 मीटर पर सेकेंड. एक दूसरा ही पार्टिकल है, उसको किसी दूसरे प्लेनेट पर इनिशियल वेलोसिटी 3 से फायर किया गया सेम एंगल पे, वहां मान लो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी डैश follows the same trajectory with which is identical with the trajectory of the projectile fired from the ground. सेम ट्रेजेक्ट्री है. अब सेम ट्रेजेक्ट्री है तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी सेम आएगी, रेंज भी सेम आएगी. अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है हमारे पास? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है किसी भी पार्टिकल के लिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन रेडियस ऑफ रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज. अब बोल रखा है ये सेम है, तो बोला है कि दूसरे प्लेनेट पे हमारे पास ए की वैल्यू कितनी होगी, जी डैश कितना होगा पूछा है बेसिकली. तो मैं कंपेरिजन कर लेता हूँ. यहाँ अगर मैं देखूँ अर्थ पर, तो अर्थ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखी जाएगी एक्स टेन थीटा थीटा ही है, 1 माइनस एक्स अपॉन रेंज हो जाएगी आर अर्थ पे. उस प्लेनेट पे अगर देखा जाए तो लिखा जाएगा एक्स, यहाँ भी थीटा थीटा ही है, टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन रेंज एट प्लेनेट. तो दोनों अगर ट्रेजेक्ट्री सेम है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है सब कुछ आइडेंटिकल, तो दोनों की रेंज भी सेम करा दो. तो अपन कह सकते हैं कि अर्थ पे जितनी रेंज होगी उतनी ही उस प्लेनेट पे रेंज होगी. अब अर्थ पे रेंज कितनी होती है? अर्थ पे रेंज हो जाएगी, हमारे पास रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. तो मैं अर्थ पे रेंज क्या लिखूंगा? अर्थ पे रेंज हो जाएगी यू ई, अर्थ पे वेलोसिटी का स्क्वायर. अब थीटा तो सेम है तो साइन 2 थीटा अपॉन अर्थ का एक्सीलरेशन. उस प्लेनेट पे हो जाएगी यू एट प्लेनेट का स्क्वायर, थीटा सेम है, अपॉन जी एट दैट प्लेनेट. साइन 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल, तो यहाँ से जी डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास जी इंटू यू एट प्लेनेट अपॉन यू अर्थ का स्क्वायर. अब बस वैल्यू रखनी है. तो जी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अर्थ, प्लेनेट पे दे रखा है 3, यू की वैल्यू अर्थ पे दे रखी है 5, इसका स्क्वायर करना है तो ये मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट में. तो उस प्लेनेट पे जी की वैल्यू आ गई 9.8 इंटू 9 अपॉन में 25. फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो 9.8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 25, तो दिस वैल्यू इज 3.528 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो उस प्लेनेट पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होगी वो 3.5 रही होगी. और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा.